हेलो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। तो कल आपने क्या पढ़ा था? वैज्ञानिक संकेतन पद्धति में जोड़, घटाओ, गुणा और भाग करना। जोड़, घटाओ, गुणा और भाग करना। आज हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बात करते हैं। तो आपका टॉपिक है सार्थक अंक। क्या नाम है टॉपिक का? नाम सार्थक अंक। क्या नाम है? सार्थक अंक। तो क्या है ये सार्थक अंक? आपको पता है, आप सब्जी लेने जाते हो बाजार में या परचून की दुकान पर जाते हो, तो कई प्रकार के तुला होते हैं, सामान तोलने के जो तराजू होते हैं। एक तो वो पल्ले वाले होते हैं, इधर से उधर, उसमें पता नहीं चलता है 100-150 ग्राम का। एक आपने पता होगा, इधर बांट रखते हैं और इधर क्या होता है, पल्ला टाइप का होता है, जैसे यहाँ रख दिया और यहाँ पर एक कांटा सा रहता है। दूसरा, एक आपने अभी जो नेक्स्ट चल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर नंबरिंग आती है, यहाँ पर वो रहता है, वजन रखा, यहाँ पर पता चल जाता है कितना। तो पहले वाले जो तराजू ताखरी बोले जाती है, उसको सामान्य भाषा में, उसको हम यूँ पकड़ते हैं और यूँ पकड़ते हैं, इधर जैसे किलो रखते हैं और इधर सामान रखते हैं। दूसरे वालों की यदि बात करें, जैसे बाज़ार में जाते हो, चाय चीनी वगैरह तोलते हैं, तो इधर बांट रखते हैं और इधर सामान तोलते हैं और बीच में उस पर कांटा सा रहता है। थर्ड वाले की यदि बात करें, आजकल वो आ रहे हैं इलेक्ट्रिक कांटे, इलेक्ट्रिक कांटे। तो आपने कभी अध्ययन किया है या कभी सोचा है? क्या सोचा है? सोचा यह है कि आपको पता होगा, जैसे हम सब्जी वाले के पास चलते हैं, वो सामान्य जो कांटे होते हैं तराजू वाले, उनमें ये पता नहीं चलता है कि 100 ग्राम इधर ज़्यादा है कि 100 ग्राम इधर ज़्यादा है। और जैसे हम बनिया के पास जाते हैं चीनी वगैरह, तो उसमें तोलते हैं, उससे कहते हैं 1 किलो चीनी दे दे, 1 kg चीनी दे दे। तो उस 1 किलो चीनी में हो सकती है वो चीनी 1 किलो कुछ ग्राम हो, जैसे 4.032 इस टाइप से, या 4.132 इस ग्राम, इतने ग्राम। लेकिन हमने तो क्या, कितने चीनी मांगी थी? 1 kg, जो कि इलेक्ट्रिक कांटे में आपको क्लियर लिखी होगी कितने, 1000 ग्राम। कितने ग्राम? 1000 ग्राम। लेकिन इनमें तो हमको पता ही नहीं चलता है 1 kg में ये 100 ग्राम ज़्यादा या 50 ग्राम ज़्यादा है, 100 ग्राम ज़्यादा या 50 ग्राम ज़्यादा है। तो इसी को कहते हैं अनिश्चितता। क्या कहते हैं? अनिश्चितता। अर्थात जो हम निश्चित, जो कोई भी पदार्थ ले रहे हैं, उसका निश्चित वजन नहीं है। क्या है? अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है। ये अंक तो निश्चित है इसमें कि हमने क्या मांगी, 1 किलो चीनी। लेकिन ये 4 जो अंक हैं, ये कैसे? अनिश्चित हैं। क्या है? अनिश्चित हैं। तो इस अनिश्चितता को प्रदर्शित करने के लिए कुछ अंकों की आवश्यकता पड़ी, उनको ही सार्थक अंक कहा जाता है। इस अनिश्चितता को प्रदर्शित करने के लिए कुछ अंकों की आवश्यकता पड़ी, इसी को क्या कहा जाता है? अनिश्चितता कहा जाता है। तो सार्थक अंक क्या है? वे निश्चित अंक या वे अर्थपूर्ण अंक जो निश्चित रूप से क्या हों, ज्ञात हों। निश्चित रूप से क्या हों, ज्ञात हों। क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक। अब देखो, निश्चितता और अनिश्चितता को किस टाइप से प्रदर्शित किया जाता है कि अर्थपूर्ण अंक तो क्या है, बे सार्थक अंक क्या है? बे अर्थपूर्ण अंक, बे अर्थपूर्ण अंक, बे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से क्या हों, ज्ञात हों। या बोल दूं, सार्थक अंक बे अर्थपूर्ण अंक होते हैं, बे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो क्या हों, निश्चित हों। क्या हों? निश्चित हों या निश्चित रूप से ज्ञात हों। तो सार्थक अंक क्या होते हैं? बे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात होते हैं। क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं।
अभी मैंने बताया, मान लो एक 1.132, हमने बनैया से बोला कि 1 kg चीनी दे दो अंकल जी, उसने 1 kg की जगह उस पर कैसा तराजू था, वो पल्ले वाला, उसको ये नहीं पता चला कि 1.123 kg है, उसने तो तोल दी। यह हो सकता है वो कम भी हो सकती है। तो इनमें निश्चित अंक कौन सा है? निश्चित अंक तो 1 है, और ये 3 कैसे हैं? अनिश्चित अंक। क्या है? अनिश्चित अंक। कोई भी मापन जो हम मापते हैं परिशुद्ध और यथार्थ होना चाहिए। परिशुद्ध और यथार्थ होना चाहिए। परिशुद्ध का मतलब यह है कि उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन हो सकता है। यथार्थ एग्जैक्ट होना चाहिए। 1000 ग्राम है तो 1000 ग्राम ही होना चाहिए, उसमें ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मान लो हम 1 किलो चीनी लेने गए, क्या लेने गए? 1 किलो चीनी, और दुकानदार ने हमको 1.132 kg चीनी दे दी, मतलब इतने एक्स्ट्रा दे दिया अनिश्चित, तो उसका घाटा गया, उसका घाटा गया। यदि मान लो उसने 1 किलो की जगह थोड़ा बहुत कम दे दी, 9.989 ग्राम, तो फिर हमारा घाटा गया, तो फिर हमारा घाटा गया। इस घाटे को कैसे कम करें? तो कैसे कम करें? इस टाइप से कम किया जा सकता है कि इसमें क्या होनी चाहिए? परिशुद्धता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? परिशुद्धता होनी चाहिए। और जो मान है वो कैसे होने चाहिए? एग्जैक्ट होने चाहिए, यथार्थपूर्वक होने चाहिए। इसलिए हमारे को जितनी चीनी की आवश्यकता उतनी चीनी हमको प्राप्त हो जाए। क्या हो जाए? प्राप्त हो जाए। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी मापन में जो अनिश्चितता होती है वो क्या होती है? +-1, +-1। मान लो हमने 1 किलो चीनी मांगी, तो हो सकता है 1.1 ग्राम 1.1 kg चीनी दे दे, हो सकता है वो 9.9 ग्राम या 0.9 kg चीनी दे दे। तो ये तो इतना तो चलता है 0.9 kg, 0.99 kg, क्योंकि +-1 तो अनिश्चितता प्रत्येक कंपाउंड में पाई जाती है। और आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो कि आप प्रैक्टिकल करते हो, तो जैसे हम कोई भी मान प्राप्त करते हैं तो एग्जैक्ट प्राप्त हो सकता है। जैसे मान लो कोई बच्चा, हमने उससे बोला 1 इसके आपको वो वैल्यू निकालनी है, और उसकी वैल्यू 1, 2 है, और वो निकाल रहा है कभी तो 1.95, कभी 2.05, इस टाइप से निकाल रहा है, तो उसमें क्या है? वो गलती तो हो रही है, ना तो वो परिशुद्ध है ना ही यथार्थ है, ना ही तो वो परिशुद्ध है ना ही यथार्थ है। तो इसमें क्या है? सार्थक अंकों के कुछ नियम हैं। क्या हैं? नियम। तो सार्थक अंकों को निर्धारित करने के कुछ नियम हैं, जिसमें पहला नियम यह है, पहला नियम क्या है? मैं आपको लिखा रहा हूँ, सभी गैर शून्य अंक, सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंकों के जो नियम हैं उसमें पहला नियम यह कहता है कि सभी गैर शून्य अंक, सभी गैर शून्य अंक, गैर शून्य का मतलब क्या है? गैर शून्य का मतलब यह है जिनमें एक भी जीरो उपस्थित नहीं हो, अर्थात शून्य के अलावा जितने भी अंक हों वो क्या कहलाते हैं? वो सभी क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। जैसे 385 में सभी गैर शून्य अंक के एक भी जीरो नहीं है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। मान लो मैं लिखता हूँ 0.35, 0.35, तो गैर शून्य अंक कितने हैं? 2। गैर शून्य अंक कितने हैं? 2। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 3 होगी, यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 2 होगी। तो आपने सार्थक अंक की सबसे पहले परिभाषा, बेअर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से क्या हो? ज्ञात होते हैं। क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक। और इसमें सार्थक अंक के आप नियम पढ़ रहे हैं, नियम में सभी गैर शून्य जो अंक होते हैं वो क्या होते हैं? सार्थक अंक। जैसे 385 में कितने सार्थक अंक हैं? 3। जबकि 0.35 में कितने सार्थक अंक हैं? 2। कितने सार्थक अंक हैं? 2। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट की क्या करते हैं? बात करते हैं कि दो गैर नेक्स्ट नियम क्या कहता है कि दो गैर शून्य अंकों
मान लो ये दो गैर शून्य अंक हैं 2 और 5 के मध्य उपस्थित शून्य, दो गैर शून्य अंकों के मध्य उपस्थित शून्य क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। तो यहाँ पर सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर सार्थक अंक की संख्या 4 होगी, क्योंकि यदि दो गैर शून्य अंक के मध्य क्या हैं? शून्य हैं, तो वो सार्थक अंक में क्या होते हैं? काउंट होते हैं। जैसे 3.0004, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या बताई है। सार्थक अंकों की संख्या बताइए। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए सार्थक अंकों की संख्या होगी आपकी 5। कितनी होगी? 5। कितनी होगी? 5। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड नियम। किसकी? थर्ड नियम। उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो 0.03 है। क्या है? 0.03 है। और इसमें एक और एग्जाम्पल 0.052 है। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी? ऊपर वाले में सार्थक अंक 1 होगा, क्योंकि ये जीरो जो होते हैं ये दशमलव की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। किसकी स्थिति को? दशमलव की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। और ये भी क्या किसकी स्थिति को प्रदर्शित करते हैं? जीरो की को। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। तो मैं परिभाषा ये बना सकता हूँ कि इसमें कि दशमलव की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले, दशमलव की स्थिति के बाद आने वाले जो अंक होते हैं वो क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। अर्थात दशमलव की स्थिति के बाद जीरो को छोड़कर आने वाले अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। 0.03 में सार्थक अंक कितने हैं? 1 है। जबकि 0.052 में सार्थक अंक कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। नेक्स्ट की यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 ये कहता है कि 1 0 0 0 0 0 0 कितनी भी जीरो क्यों ना हो, 1 के बाद कितनी भी जीरो क्यों ना हो, सार्थक अंक हमेशा 1 होगा। क्या होगा? सार्थक अंक हमेशा क्या होगा? 1 होगा। लेकिन दशमलव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? दशमलव। 1 के बाद कितनी भी जीरो क्यों ना हो, कितनी भी जीरो क्यों ना हो, लेकिन दशमलव नहीं होना चाहिए। और तो सार्थक अंक इनके लिए क्या होगा? 1 होगा। और वैज्ञानिक मैंने पद्धति या संकेतन, वैज्ञानिक संकेतन पद्धति में मैंने आपको लिखना बताया था। मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ? 1 × 10 की पावर कितनी जीरो हैं? 2, 4 और 2 6। तो ये सार्थक अंक कितने हैं यहाँ पर? 1। सार्थक अंक की संख्या कितनी है? 1। तो इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। इसी में यदि हम बात करें 1 के बाद 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0। तो इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। क्या होगी? 1 पॉइंट के बाद क्या आ रहा है? 1 के बाद दशमलव, दशमलव के बाद क्या आ रहा है? 0। तो इसमें सार्थक अंक की संख्या क्या होगी? 2 होगी। यदि मैं बात करता हूँ 1.0000, तो इसमें भी सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 5। तो कितनी होगी? सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। और एक और बताता हूँ मैं 1.00, तो इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। तो आपकी समझ में आ रहा होगा कि 1 के बाद यदि 0 0 आते हैं, दशमलव नहीं ही आता है, तो सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। जबकि 1 के बाद पॉइंट आ रहा है, दशमलव आ रहा है, दशमलव के बाद क्या है? 0 है। तो सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। और बात करते हैं 1 के बाद 4 जीरो, तो सार्थक अंक की संख्या 5 होगी। यदि 1 के बाद कितनी 2 जीरो, सार्थक अंक की संख्या 3 होगी। अब मैं इनको वैज्ञानिक संकेतन पद्धति में कैसे लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 1 × 10⁻⁻1, 1 × 10⁻⁻1। और इसको लिख सकता हूँ 1 × 10⁻⁻4, क्योंकि कितनी जीरो है पॉइंट के बाद? 4। इसको लिख सकता हूँ 1 × 10⁻⁴। इसको लिख सकता हूँ 1 × 10⁻², 1 × 10⁻²। तो आपकी ये समझ में आ रहा होगा। तो मैंने इसमें आपको सार्थक अंक निकालना बताया। गैर जीरो अंक सार्थक अंक होते हैं यदि जीरो मध्य में आ जाता है। 2 नॉन जीरो के मध्य सार्थक अंक होते हैं। दशमलव के बाद 0 और 0 के बाद संख्याएं, तो 0 सार्थक अंक में काउंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया था ये 1 के बाद कितनी भी जीरो हों,
कितनी भी जीरो हो, सार्थक अंक 1 होता है, और 1 के बाद दशमलव के बाद जीरो हो तो सार्थक अंक में वो काउंट होते हैं। नेक्स्ट की यदि बात करूं, ये दे दिया मेरे लिए, कोई भी संख्या दे दी 20 अंडे, 20 अंडे, या मैं लिख दूं 4 मोटरसाइकिल, 4 मोटरसाइकिल, तो इसके लिए सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? इसके लिए सार्थक अंकों की संख्या दोनों के लिए इनफाइनाइट होगी या अनंत होगी। कितनी होगी रे? अनंत होगी। क्यों होगी? कि 20 के पॉइंट के बाद कितनी भी जीरो लगा दें, कितनी भी जीरो लगा दें, ये क्या काउंट गिना जाएगा? 20, और सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 20। ऐसी 4 के बाद हम कितनी भी जीरो लगा दें, कितनी भी जीरो लगा दें, सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। कितनी होगी? अनंत होगी। ऐसी हम बात करते हैं सार्थक अंक में। मान लो 4.05 है इंटू 10 की पावर 4.05 इंटू 10 की पावर क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? सार्थक अंकों की संख्या 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। तो आपकी ये 5 जो नियम है सार्थक अंकों के आपकी समझ में आ गए होंगे। क्या आ गए होंगे? समझ में आ गए होंगे। तो अब बात करते हैं परिशुद्धता और यथार्थता। क्या बात करते हैं? परिशुद्धता और यथार्थता। व्हाट इज परिशुद्धता एंड यथार्थता एग्जैक्टली? परिशुद्धता किसे कहते हैं और यथार्थता किसे कहते हैं? तो देखो भाई, परिशुद्धता और यथार्थता किसे कहते हैं? देखो, 2 टर्म आते हैं, एक तो परिशुद्ध और एक होता है यथार्थ, एग्जैक्ट। अंग्रेजी नाम से ही पता चलेगा इसमें, एग्जैक्ट, यथार्थता। अंग्रेजी में बोलते हैं एग्जैक्ट, फिक्स है, निश्चित है, चेंज हम इसको नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। परिशुद्धता का मतलब होता है समीप्यता या समीपता। किसको? समीपता। और ये बताता नहीं, ये तो एग्जैक्ट है, निश्चित है। क्या है? एग्जैक्ट है, निश्चित है। मतलब निश्चित मान को बताता है। ये परिशुद्धता किसको बताता है? इसकी समीपता को प्रदर्शित करता है। तो देखो परिशुद्धता क्या है, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपके लिए। क्या समझाता हूँ? एग्जाम्पल से। देखो, हम कोई प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? प्रयोग, प्रैक्टिकल करते हैं केमिस्ट्री लैब में। 3 प्रयोग करते हैं। कितने? 3 प्रयोग। 3 प्रयोग क्या है कि एक ब्यूरेट है, मतलब एक सॉल्यूशन है विलियन, उसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम कि कितने पर टेस्ट देता है ये। मान लो स्टूडेंट ने जब उसको क्या किया, प्रेक्षण किया, तो पहला टेस्ट सामान्यतः जो टेस्ट आना चाहिए वो 10 पर आना चाहिए था। कितने पर? 10 पर। लेकिन पहला टेस्ट आ रहा है 10.0 या मैं बोल दूँ 10.01 या 10.1। ठीक है। उसी स्टूडेंट का दूसरा जो टेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 9.9। दूसरे की यदि हम बात करें, ये आ रहा है 10.5 और इसी का आ रहा है 9.5। और तीसरे की यदि हम बात करें, किसकी? तीसरे की हम बात करें, इसको ऐसे कर लो, 10.5 और 10.4। और तीसरे की बात करें 10.1 और 9.9। तो इनमें से कौन कौन से मान परिशुद्ध रहेंगे और कौन कौन से मान यथार्थ रहेंगे? तो इसको आपको देखना है कि परिशुद्धता का मतलब होता है समीपता। परिशुद्धता का मतलब क्या होता है? समीपता। जबकि यथार्थता का मतलब होता है एग्जैक्ट। क्या होता है? एग्जैक्ट। तो यहाँ देखिए, ये इन दोनों में क्या है? परिशुद्धता, समीपता है कि नहीं है? 10 के लगभग समीपता है। अर्थात ये समीप्यता, या मैं बोल दूँ
क्या समीपता को प्रदर्शित करता है। किसको? समीपता या परिशुद्धता को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? परिशुद्धता। अर्थात ये जो मापन है परिशुद्ध भी है सी वाला। और एग्जैक्ट का मतलब होता है एग्जैक्ट, उसमें अनिश्चितता कितने की होनी चाहिए? +-1 की। तो ये किसको भी प्रदर्शित करता है? यथार्थता को। किसको प्रदर्शित करता है? यथार्थता को। तो यहाँ देखो ये परिशुद्ध भी है थर्ड वाला और एग्जैक्ट भी है। इसकी बात करें ना तो ये परिशुद्ध है ना तो समीपता को प्रदर्शित करता है कि 0.5 का अंतर है, इसमें भी 0.5 का अंतर है, और ना ही ये यथार्थता को प्रदर्शित करता है। इसकी यदि हम बात करें 10.4 10.5 की, सॉरी 10.5 और 10.4 की, तो इसकी बात करें एक दूसरे के पास तो हैं, ये एक दूसरे के पास तो हैं, अर्थात ये परिशुद्धता या समीपता को तो क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, परिशुद्धता को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यथार्थ नहीं है। ये मान कैसे नहीं है? यथार्थ नहीं है। एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं हम। मान लो 2 ग्राम चीनी है, 2 ग्राम चीनी, या कोई प्रैक्टिकल करते हैं, उसका मान 2 आता है। कितना आता है? 2। पहले स्टूडेंट ने प्रैक्टिकल किया था, पहले स्टूडेंट का जो प्रैक्टिकल मान आया था 2.05 या 2.5, और इसी एक और मान किया था तो 1.9 या सॉरी 1.5। दूसरे स्टूडेंट ने प्रैक्टिकल किया तो उसका एक तो आ रहा था, या मैं इसको ये लिख दूँ 1.5 2.5 2.4। दूसरे स्टूडेंट ने प्रैक्टिकल किया 1.5 और 2.5 आया था, और थर्ड स्टूडेंट ने प्रैक्टिकल किया था उसका मान 2.1 और 1.9 आया था। तो यहाँ देखिए परिशुद्धता मतलब समीपता, क्या ये समीपता को प्रदर्शित कर रहा है? नहीं, क्योंकि ये 2.0 यहाँ क्या है? 2.5 है, तो ये परिशुद्ध भी नहीं है। लेकिन यथार्थता को प्रदर्शित करता है, हाँ यथार्थता को प्रदर्शित कर रहा है, सॉरी यथार्थता को प्रदर्शित नहीं करेगा। क्या है? परिशुद्धता को प्रदर्शित करता है, समीपता को। हाँ दोनों की समीपता है, दोनों की क्या है? समीपता, इसलिए समीपता या परिशुद्धता को प्रदर्शित करता है, लेकिन यथार्थता को प्रदर्शित नहीं करता है। इसकी यदि बात करें, दोनों में बहुत अधिक अंतर है। क्या ये परिशुद्ध है? नहीं। क्या ये यथार्थ है? नहीं। इसकी यदि हम बात करें तो दोनों परिशुद्ध भी है। परिशुद्ध क्यों? ये समीपता को प्रदर्शित करता है, और एग्जैक्ट यथार्थ भी है, अर्थात ये सी वाला परिशुद्ध भी है और यथार्थ भी है। अब क्या करना है आपको? सार्थक अंकों को जोड़ना और घटाना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सार्थक अंकों को किस प्रकार से जोड़ा या घटाया जाता है। तो सार्थक अंकों को जोड़ना घटाना किस टाइप से किया जाता है? देखो, तो देखो बच्चों, मेरे को ये 8.0 1.322 5.98 इसको क्या करना है? जोड़ना है। मैं यहाँ लिख दूँ सार्थक अंकों को जोड़ना। सार्थक अंकों को जोड़ना। अब सार्थक अंकों को किस प्रकार से जोड़ते हैं? सबसे पहले मैं इसको जोड़ लूँगा, ये 2 या 0 बढ़ा लूँ, मत बढ़ाओ कोई, ये इसके 2, यहाँ पर 10 की 0, 9 और 3 11 और 1 12 की 2 का हासिल 1, यहाँ मैंने दशमलव लगा दिया, 5 और 1 6 और 1 7 और 8 15 की 5 का हासिल 1 1 और 1 2। तो हमारा क्या वैल्यू प्राप्त हुई? 25.202। लेकिन ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? सार्थक अंक में जो न्यूनतम सार्थक अंक वाला होता है, दशमलव के बाद जो न्यूनतम अंक वाला होता है, इसमें क्या 1 है? क्या 1 सार्थक अंक है? तो इसमें भी इसका मान क्या लिखेंगे? 1 ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 सार्थक अंक तक ही निर्धारित करेंगे। तो ध्यान रखना है, न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या के अनुसार ही हम क्या करते हैं? रिजल्ट निर्धारित करते हैं। तो आपकी समझ में आ गया सार्थक अंकों को किस प्रकार से कोई भी संख्या जोड़ते हैं। जिस संख्या का सार्थक अंक कम होता है उसके अनुसार हम क्या करते हैं? संख्या का मान निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट की हम बात करते हैं गुणा की, कि सार्थक अंकों का गुणा करना। सार्थक अंकों का गुणा करना। सार्थक अंकों का
गुणा करना। देखो बच्चों, मैं गुणा कर रहा हूँ सार्थक अंकों का, इसका गुणा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका गुणा करेंगे, 5 तिया 15 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 25 और 1 26, 5 1 5 और 2 7। इसके नीचे वो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ये तो आप जानते होंगे, बच्चापन में खूब किया है, 11th में आ चुके। ये 3 2 5 और 1, फिर उसको लिख देंगे 5 4 8 2 2 और 5 तिया 15 हासिल 1, 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11 हासिल 1, 5 25 और 1 26 हासिल 2, कितनी 2, 5 1 5 और 2 7, ये हो गया 3। अब इसको जोड़ लो, 5 4 6 और 2 8, 7 5 12 और 1 और 1 2, और कितने 3 और 1 4 संख्या बाद पॉइंट लगाना लगा दिया मैंने, 1 2 3 4। अब ध्यान रखो यहाँ पर सार्थक अंक संख्या, न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या कितनी है 1.5, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 लास्ट में, तो इसका मान भी एक संख्या तक, एक सार्थक अंक तक क्या करना है निर्धारित। तो इसका मान क्या हो गया 2.2। तो समझ में आ गया बच्चों, सार्थक अंक किसे कहते हैं, वे अर्थपूर्ण अंक, वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो जिनका मान क्या होता है निश्चित होते हैं, अर्थात जिनको निश्चित रूप से ज्ञात किया जा सकता है। फिर मैंने सार्थक अंकों के कुछ नियम बताए थे, क्या बताए थे, सार्थक अंकों के कुछ नियम बताए थे। सभी नॉन जीरो सार्थक होते हैं, यदि जीरो मध्य में आ जाए नॉन जीरो के में वो सार्थक होते हैं। यदि दशमलव के बाद जीरो के अलावा फिर नॉन जीरो अंक आते हैं तो जीरो को काउंट नहीं किया जाता है, दशमलव की स्थिति को प्रदर्शित करता है। और मैंने बताया था वैज्ञानिक संकेतन पद्धति में वन के बाद कितनी भी जीरो आ जाए, पॉइंट नहीं आए तो सार्थक अंक 1 होगा। यदि वन के बाद जीरो पॉइंट लगा के जीरो आती हैं तो सार्थक अंक जितनी जीरो होती हैं उनके अनुसार हो जाता है और 1 को भी काउंट किया जाता है। फिर मैंने बताया था परिशुद्धता और यथार्थता, परिशुद्धता का निर्धारित करता है समीपता को और यथार्थता एग्जैक्ट को, किसको, एग्जैक्ट को। परिशुद्धता ये बताता है कि दोनों में समीपता है कि नहीं है, और फिर मैंने उसको एग्जाम्पल से समझाया, वो आपकी समझ में आ गया। फिर मैंने बताया सार्थक अंकों का जोड़ना घटाना, तो आपको जोड़ना बताया, जोड़ने में आपको पता है जो न्यूनतम अंक वाली संख्या होती है सार्थक अंक की उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकाली जाती है। ऐसी गुणा में जो न्यूनतम अंक वाली संख्या है उसके अनुसार वैल्यू निकाली जाती है। तो थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।